कि अपने बालों के ऊपर तरह तरह के हेयर ऑयल लगा के, तरह तरह के हेयर लिप लगा के थक चुके हो, और फिर भी अगर आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ 14 डेज का चैलेंज, जिसको हमने लगातार 14 डेज तक कर लिया तो आपकी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इस चैलेंज के अंदर हम तैयार करेंगे ऐसे एक हेयर ऑयल जिसको तैयार किया जाएगा ओनली एक औषधि से, और उसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। और उस मैजिकल औषधि का नाम है जटामांसी। वात पित्त कफ या फिर कोई और रीजन की वजह से अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, तो सभी तरह के हेयर फॉल को खत्म करने का काम करती है। साथ ही ये आपके बाल को फिर से उगाने का भी काम करती है। तो हेयर फॉल को तो स्टॉप करेगी, लेकिन ऐसे लोग जिनको टक्कलपन की शिकायत है, जो बाल्डनेस की शिकायत से परेशान है, तो उनके लिए भी ऑयल बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इस ऑयल को बनाने के लिए आपको लेना है एक ग्लास की बोतल या फिर ग्लास का जार, और इस ग्लास के अंदर आपको डालना है 50 ml कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल एंड 50 ml कोल्ड प्रेस सेसमे ऑयल, मीन्स तिल का ऑयल। एक बात का ध्यान रखें कि आपको यहाँ पे दोनों ऑयल प्योर फॉर्म में यूज करने हैं। अगर केमिकल वाले ऑयल का आप यहाँ पे यूज करोगे तो आपको उतना ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे दोनों तरह के ऑयल का यूज करना नहीं चाहते, तो जो भी हेयर ऑयल का यूज करते हो वो अच्छी क्वालिटी के हेयर ऑयल का यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो आपको ग्लास के जार के अंदर डालना है 100 ml ऑयल, उस ऑयल के अंदर को डालना है 25 ग्राम जटामांसी। और एक बात का ध्यान रखें कि आपको जटामांसी अच्छी क्वालिटी का ही यूज करना है। अगर जटामांसी बहुत ही पुरानी होगी, उसके अंदर कीड़े होंगे, फंगल होगी, तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जटामांसी ग्लास के जार के अंदर डालने के बाद उस जार को आपको एटेड बंद कर देना है। उस बोतल को अच्छी तरह से शेक करना है, इसकी वजह से जो ऑयल था और जटामांसी थी वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और उसके बाद आपको उस ऑयल को रखना है 15 दिन तक धूप के अंदर। अगर आपके घर पे धूप नहीं आती, तो आप इस ऑयल को आप अपने किसी फ्रेंड के वहां पे, किसी फैमिली मेंबर के वहां पे छोड़ के आ सकते हो, जिसकी वजह से इस ऑयल का प्रिपेयर कर सको। इसके अलावा आपको इस बोतल को हर 24 घंटे में अच्छी तरह से शेक करना है, जिसकी वजह से ऑयल एंड जटामांसी ऊपर नीचे हो जाए। काफी लोग मुझे सवाल करेंगे कि हम क्या इस ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करके तैयार कर सकते हैं? तो इसका रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं। आपको इसको धूप के अंदर ही पका के तैयार करना पड़ेगा। इवन इसका जो बनाने का तरीका होता है, उसको बनाया जाता है पाताल यंत्र के अंदर, और पाताल यंत्र के द्वारा बनाया हुआ जटामांसी का जो ऑयल है वो बहुत ही अच्छे से वार करता है। लेकिन जटामांसी का ऑयल पाताल यंत्र में तैयार करना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। उसका अल्टरनेटिव है कि ग्लास के जार के अंदर ऑयल को डालें, जटामांसी को डालें, उस ऑयल को आप 15 दिन तक धूप के अंदर छोड़ दें। और 15 दिन के बाद जो भी जटामांसी के गुण थे, उसकी जो प्रॉपर्टीज थी, वो ऑयल के अंदर मिक्स हो जाएगी। और 15 दिन के बाद आपका जो ऑयल था वो तैयार हो जाएगा। 15 दिन के बाद भी आपको जटामांसी को ऑयल के अंदर से नहीं निकालना है, और जटामांसी के साथ ही आपको इस ऑयल का यूज करना है। आपको इस ऑयल को लगातार 14 डेज तक यूज करते रहना है। सबसे पहले अपने बालों को अच्छी तरह से वॉश कर ले, अपने बालों को पूरी तरह से सुखा ले, और उस ऑयल को अपने स्काल्प के ऊपर अप्लाई करें। एक बात का ध्यान रखें कि आपको इस ऑयल को स्काल्प के ऊपर लगाना जरूरी है। हेयर के ऊपर नहीं भी लगेगा तो भी चलेगा। स्कल्प के ऊपर अप्लाई करने के बाद हल्के हाथों से 1 से 2 मिनट मसाज करें, और मसाज करने के बाद जो बड़ी वाली कॉम आती है, उस कॉम से पूरे हेयर के ऊपर 2 से 5 मिनट अच्छी तरह से मसाज करें। मीन्स कॉम को हेयर के ऊपर इस तरह से घुमाते रहे। कॉम को इस तरह से स्कल्प के ऊपर घुमाने की वजह से ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, और साथ ही मसाज का भी काम करेगा। आप चाहो तो इस जटामांसी हेयर ऑयल को रात को अप्लाई करें और मॉर्निंग इसको वॉश कर दे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वॉश करने के लिए कोई भी केमिकल वाले शैम्पू का यूज ना करें। उसकी जगह पे आप आंवला रिठा शिकाकाई वाले शैम्पू का यूज करें। और आंवला रिठा शिकाकाई का शैम्पू किस तरह से तैयार किया जाता है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। आपको इस मैजिकल ऑयल को 14 डेज तक लगातार यूज करते रहना है, और 14 डेज के बाद आपको इस ऑयल को वीक में 1 से 2 बार अप्लाई करना है। ये ऑयल आपके हेयर फॉल को बाहर से स्टॉप करने का काम करेगा, लेकिन अंदर से आपके हेयर फॉल को स्टॉप करने के लिए आपको और एक प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें आपको जरूरत पड़ेगी अगत्से के पत्तों की, जिसको इंग्लिश में सेसोबानिया ग्लैंडिफोरा के नाम से जाना जाता है। अगत्से के अंदर भरपूर मात्रा में पाए जाते बायोटिन, बहुत ही सारे मिनरल्स, जो आपके बालों को अंदर से स्ट्रांग बनाते हैं, आपके बाल की रूट को स्ट्रांग बनाने का काम करते हैं,
और साथ ही आपके बाल को नरिश करने का काम करते हैं। तो डेली मॉर्निंग 5 से 7 ग्राम जितना अगत्से का पाउडर गुनगुने पानी के साथ इंटेक कर सकते हो। पाउडर को आपको इंटेक करना तो एक खाली पेट, और पाउडर खाने के बाद आपको एटलीस्ट 1 घंटे तक कोई भी चीज का सेवन नहीं करना है। अगर आपको अगत्से का पाउडर इंटेक नहीं करना है तो उसका अल्टरनेटिव है वॉलनट, मीन्स अखरोट। अखरोट के अंदर भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है बायोटिन, तो आपको अखरोट का भी सेवन कर सकते हो। तो रात को सोने से पहले 2 अखरोट को ले ले, मीन्स अखरोट के 4 पार्ट को ले ले, और 1 गिलास पानी के अंदर उन चारों पार्ट को अच्छी तरह से भिगा दे, और मॉर्निंग अखरोट का छिलका निकाल के इसको इंटेक करे। अगर आप इस तरह से भी अखरोट को खाली पेट इंटेक करते हो, आपकी बॉडी के अंदर बायोटिन की कमी को पूरा करने का काम करता है, और साथ ही आपके हेयर फॉल को स्टॉप करता है, और आपके बाल को नरिशमेंट देने का काम करता है। आपको इन दोनों प्रयोग में से किसी एक ही प्रयोग का यूज करना है, या फिर अगर आप चाहो तो आप इन दोनों प्रयोग को अल्टरनेट डे भी कर सकते हो। अगस्त्य के पत्तों का पाउडर का लिंक, ऑयल का लिंक एंड जटामासी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके भी परचेस कर सकते हो। अगर आप 14 डेज तक इस मैजिकल हेयर ऑयल का यूज करते हो, आप 14 डेज तक लगातार इन सप्लीमेंट का यूज करते हो, तो आपकी हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि बायोटिन आपके बाल को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है, आपके हेयर फॉल को कम करने का काम करता है। तो जैसी आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, तो इस नेचुरल बायोटिन सप्लीमेंट को लेना बंद ना करें। अगर आपको ये मेरी माहिती यूजफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।